जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गुरुजी एक दिन लेट क्यों कर दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा। गुरुजी लेट हो गया तो कोई बात नहीं है। अब देखो कर दिया, आप समझा दिया। अब आप पढ़ा राजस्थान का त्योहार, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के त्योहार। और राजस्थान के जो त्योहार है वो बिल्कुल सिंपल से गुरुजी हमें आपने चैत्र महीना अच्छी तरह से करवा दिया था और इसी ताकत के साथ आगे वाले महीने करवाया। डिबड़ाई की बात है, छोटी सी बात है। तो देखो चैत्र के बाद महीना वैसाख, चैत्र के बाद महीना कौन सा? वैसाख। अब वैसाख महीना हम सारों पहले याद करना है कि गुरुजी सारों पहले याद करना 11 और इस 11 के अंदर क्या बनाई जाती है? बल्लवाचार्य जयंती। तो याद रखियो बल्लवाचार्य जयंती वैसाख वैसाख कृष्ण पक्ष में आती है, क्योंकि कोई भी महीना करे तो इसके अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। और दोनों ही आसान है। सबसे पहले कृष्ण को पढ़े, कृष्ण तो खत्म हो गई गुरुजी, बस इतनी बात है। 11 भाई साहब बल्लवाचार्य जयंती। अगर प्रश्न पूछ ले बल्लवाचार्य की मुख्य पीठ बताओ राजस्थान के अंदर, कोई नहीं गुरुजी बता देगा। इनकी जो पीठ है और वो स्थान पड़ता है नाथ द्वारा। कहाँ पड़ता है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहाँ पर है गुरुजी? नाथ द्वारा तो राजसमंद के अंदर स्थित है। बिल्कुल सही बात आपकी। शुक्ल पक्ष। अब शुक्ल पक्ष की सबसे पहले अपने देखेंगे तृतीया को, और इसी दिन आती है वैशाख तृतीया। वैशाख तृतीया और वैशाख जो तृतीया गुरुजी धीरे बोलो में आवाज आ जाएगी। फिर एक बार गुरुजी साइड में बोला कौन हो? अक्षय तृतीया। इसी वैशाख तृतीया को कहा जाता है अक्षय तृतीया, यानी वैशाख तृतीया में गुरुजी यहाँ केस कहेंगे आखा तीज। अरे बिल्कुल आप इसे कह सकते हो आखा तीज। आखा तीज के दिन स्थापना होती है बीकानेरी। आपने बीकानेर की स्थापना कर दी, तो बीकानेर की स्थापना का तीज का दिन हुई। और बीकानेर की जो स्थापना हुई थी वो एक्चुअल डेट याद रखना गुरुजी कब हुई थी? लगभग 1488 में जो स्थापना की थी वो की थी राव बीका ने तो बीकानेर बसा दिया, बिल्कुल बसा दिया। इसी तृतीया के दिन बताया जाता है कि जो किसान होता है, कौन किसान? जो किसान होता है वो 7 अन्नों व हल की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? हल की पूजा करता है। तो किसान 7 अन्नों व हल की पूजा किस दिन करता है? तो 7 अन्न व हल की पूजा जो करता है वो इसी दिन करता है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान के अंदर बताते हैं कि इसी समय शुरू हो जाते हैं बुध सावे के दिन बताते हैं राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं गुरुजी? राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो आखा तीज के दिन होते हैं। कब होते हैं? आखा तीज के दिन। इसी दिन आखा तीज के दिन बताते हैं बुध सावों की। तो राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। बिल्कुल सभी साथी को। और एक क्लास शेयर करने में आपको दूसरी मत किया करो, पूरी जय जान लगाई क्लास को शेयर किया करो। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो अपने बात करें इसके आगे। इसी दिन त्रेता युग, याद रखना, सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत कब हुई थी गुरुजी? इसकी शुरुआत होती है आखा तीज के दिन। बिल्कुल आखा तीज के दिन ही हुई थी। तो बस सिंपल सा था वैशाख। अब एक तृतीया याद कर ली। अब जो याद करनी है इलिशन देखो क्योंकि बातें ज्यादा है तो पूर्णिमा इलिशन लिखनी है। अब कहीं देखो अरे कृष्ण पक्ष की बातें बस इतनी। इसके बाद जो बातें चलती है वो शुक्ल पक्ष की, जो पहली बार करेगी थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। अब इलिशन लिखो पूर्णिमा, क्योंकि पूर्णिमा जो है चांदन पक्ष है, चांदन इलिशन आओ शुक्ल पक्ष में। कृष्ण जी को काढ़ा तो अंधेर पक्ष आओ। हाँ, पूर्णिमा की अपने बात करें तो पूर्णिमा को आती है क्या गुरुजी? पीपल पूर्णिमा। क्या आती है? पीपल पूर्णिमा। और इसी पीपल पूर्णिमा के दिन आपने नाम सुना होगा गौतम बुद्ध का। बिल्कुल गुरुजी, इस गौतम बुद्ध का नाम तो हम जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म वह मृत्यु हुई थी वो बताया जाता है इसी दिन हुई थी।
गुरुजी तो जल्दी क्या करो, जल्दी आ जाओ भाई जी, आने फटाफट कराना पेपर करना आ रहे करना कि टेप पड़ी अभी तो क्या जल्दी कर लेगा है को नहीं टाइम करना क्या करा राइटिंग में समझ आ बाकी बोल रहा है लिख लियो सारा नोट्स बना लिया बढ़िया। अरे तुम मेरे में विश्वास करो यार, तुम्हें कहीं भी तकलीफ नहीं आने दूंगा। अरे गुरुजी धीरे बोलो, कहीं भी तकलीफ नहीं आने दूंगा आपको, विश्वास करो। आप एक बार कोई टॉपिक पूरा करके किसी पर्सन करके देखो कितने गलत होते हैं, फिर कमेंट बताओ गुरुजी हमारे तब गलत है, करो तो सही, टॉपिक ध्यान से अच्छी तरह से किया करो। पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु। गुरुजी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, निवारण हुआ था, वो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर। बिल्कुल गुरुजी ये पीपल पूर्णिमा हमें याद रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ अनेक बातें याद कर लेना गुरुजी। क्या? बाण गंगा महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। बाण गंगा का मेला कहाँ पड़ता है? बाण गंगा मेलू, बाण गंगा जो मेला है वो जयपुर के अंदर। दूसरा याद रखना गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला। और गोमती सागर जो पशु मेला है वो झालरा पाटन में पड़ता है। झालरा पाटन, और झालरा पाटन जो कि राजस्थान का अपने झालावाड़ जिला में। और एक नीचे लिखो तो लिखिए चंद्रभागा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? चंद्रभागा। तो लिख लियो थोड़ा सा की है, साथ लिख लियो। ये झालरा पाटन ने नीचे लिख लियो घंटियों का शहर कहते हैं। किनका शहर कहते हैं? घंटियों का शहर। तो घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरा पाटन को। तो याद रखना पशु मेला झालावाड़ में पड़ता है। और इसके बाद याद क्या रखना है? डिघी कल्याण जी का मेला, डिघी कल्याण जी का मेला। तो डिघी कल्याण जी का मेला जो तो बता मैं चेक कर लूँ, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा? बिल्कुल बिल्कुल डिघी कल्याण जी का तो मेला आपको दिख गया इसके नीचे, इसको लिख लेना इसी तरह, ठीक है। इसके आगे इधर लिखना, यहाँ पर लिखना विजासन, विजासनी के लिए विजासन माता का मेला। विजासनी माता का जो मेला है वो बढ़ता है दौसा में। कहाँ बढ़ता है? दौसा में। तो ये किस दिन बढ़ता है? तो ये बढ़ता है पूर्णिमा के दिन। बिल्कुल ये वैशाख महीना समाप्त हो गया, लेकिन देखो 100 को 11 नंबर बात चली जाती है। तृतीया नाग का तीज है और पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा है, सिंपल से तो है। अब थे और बता लियो ठीक बात आप अगलो महीनों करा, और अगले महीने को चैत्र वैशाख, अगले महीनों जेठ को, जेठ का महीना पढ़ना। गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना मेरे गाँव मेरे दोस्तों को सलाम अब अपने जो महीना पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? ज्येष्ठ का। और प्रिय साथियों ज्येष्ठ महीने को उसी तरह दो भागों में बांटो। कृष्ण पक्ष एक तरफ लिखेंगे, बिल्कुल लिख देंगे गुरुजी, और दूसरी तरफ आप क्या लिख पाओगे? शुक्ल पक्ष। क्या लिखोगे? शुक्ल पक्ष। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इधर, और इधर क्या आती है? मैंने कितनी बार कहा, इधर आती है अमावस्या, और इसी अमावस्या को कहते हैं वट अमावस्या। इसे ही कहते हैं सावित्री, क्योंकि इसी दिन बताते हैं किसका व्रत रखा जाता है? सावित्री का व्रत। सावित्री का व्रत इसी दिन रखा जाता है, बड़ अमावस्या के दिन। और अगर आपको बात बताऊं बड़ अमावस्या की, बताते हैं कि यह व्रत जो है ये इस दिन जो है पूजा जो है वो किसकी की जाती है? बरगद के पेड़ की, बरगद के वृक्ष की क्या की जाती है? पूजा। और सावित्री माता का अगर मंदिर पूछे आपको, सावित्री देवी का मंदिर पूछे कहां पर है, तो सावित्री देवी का जो मंदिर है वो पुष्कर, और पुष्कर जो झील है इसी के पास बना हुआ है। कहां पर? अजमेर में। इसी पुष्कर को कहा जाता है मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी। तो मंदिरों की नगरी जो है वो किसे कहते हैं? पुष्कर को। मंदिर बहुत आड़ जाता है। अब इस मंदिर के सामने नोट लगा के लेना, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना है वो भी कहां बना है? लिख लेना इसके आगे, पुष्कर अजमेर के अंदर। ओके,
बात इतनी ही खत्म होगी क्योंकि अमावस्या लास्ट पॉइंट है। अब इधर बात करते हैं तृतीया की, किसकी? तृतीया की। और तृतीया के दिन बताते हैं कि जन्म होता है एक वैसे महापुरुष व्यक्ति का, जिनका नाम था महाराणा प्रताप। तो प्रताप जी का जो जन्म था और वो 9 मई को हुआ था। कब हुआ? 9 मई। 9 मई 1540 के अंदर जो जन्मे थे वो कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ का किला आप सभी जानते हो राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ के किले के अंदर इसका जन्म हुआ था और इसी दिन मनाई जाती है प्रताप जयंती। प्रताप जयंती यानी प्रताप के जन्म उत्सव पर प्रताप जयंती मनाई जाती है। सही है। अच्छा, तृतीय बात याद रखना 10वीं। बस गुरुजी 10वीं आसी तो 10वीं, और इसी 10वीं को आती है गंगा दशमी। तो गंगा दशमी जो है वो बिल्कुल सिंपल सी है। देखो पहला याद रखना प्रताप जयंती में देख लो, शेयर करके आज अगर थे, है ना। उसके बाद से दी 12 करो, नहीं बिल्कुल। चलो देखो इसके 10वीं का 10 का बाद क्या हुआ? 11। तो 11 से याद के रखना है, 11 से याद करना है। निर्जला 11 गुरुजी तो तेरा नाम है, अर्थ तो नाम याद निर्जला 11। और निर्जला 11 गुरुजी की निर्जला 11 से बताया जाता है कि इस निर्जला 11 का व्रत रखने से, देखो भाई, इसका व्रत रखने से शेष 11 के व्रत या व्रतों का फल मिल जाता है। बस गुरुजी एक तो एक से फल मिल जाएगा कि शेष 11 का क्या मिल जाएगा? फल। और आपको टेलीग्राम चैनल है, थोड़ा सा शेयर कर देना जी के भाई अजय सर के नाम से है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जुड़ जाना जरूर सभी साथी। 11 से बाद आती है इधर पूर्णिमा। क्या आती है? पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा को कबीर जयंती याद है ना? बिल्कुल गुरुजी याद है, कोई दिक्कत है ही नहीं, कभी जिंदगी में बोला। तो कबीर जयंती पूर्णिमा को। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो लिखो, राजस्थान का जो कबीर है वो संत है, दादू दयाल को कहते हैं। दादू दयाल को क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। ऐसा कराऊंगा यो थारा भाई जोगिंदर, इतना आज महीना पढ़ाओ थे, हैरान हो जाओ गुरुजी, इतना महीना किन्हों ले गए? तो देखिए हम चेत पढ़ लियो, वैसाख पढ़ लियो, जेठ को पढ़ लियो, आषाढ़ पढ़ लियो, बिल्कुल आसान है, वो भी आसान है, इतनी आसान है। मेरे सामने वाली बहुत कहनो कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ माह है, यो लो आषाढ़ माह गया ना भाई। आषाढ़ माह की 4 बातें याद करनी है गुरुजी, 4 ही बात, बिल्कुल 4 बात। 1 2 3 4 बस खत्म। आषाढ़ माह का गुरुजी किया बताते हैं कि इस समय जो भगवान विष्णु है वो 4 माह के लिए सो जाते हैं। कितने देवता सो गया एक अंदर, तो विष्णु देवता सो गया तो कोई मांगलिक कार्य नहीं होता है। मांगलिक जो कार्य है वो नहीं होता। तो मांगलिक कार्य नहीं होता किस महीने में? आषाढ़ महीना में। बताया जाता है कि इस समय के जो जैन संत होते हैं वह विचरण नहीं करते। विचरण का मतलब घूमते नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछवाइयां वह फड़ कला का चित्रण नहीं होता है। फड़ कला का चित्रण नहीं होता, लिख लेना आगे। तो पिछवाइयां क्यों गुरुजी? देखो एक पर्दो लगा दे भी भगवान कृष्ण की बाल लीला दिखावे भी ने क्या बोला है? पिछवाइयां। और फड़ के जानो कि देवता की कपड़ा की है भी ऊपर देवता की उपलब्धि लिख रहा की है बाफड़ है गुरुजी। अब पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भाई साहब पिछवाइयां नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है गुरुजी। रात द्वारा पड़ा है तो नाथ द्वारा पड़ा अपने किने राजसमंद के अंदर। और फड़ किन्ने की प्रसिद्ध है? शाहपुरा की। शाहपुरा किन पड़ा गुरुजी? शाहपुरा पड़ा भैया भीलवाड़ा। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी फिर सभी साथी को बता दूंगी, शेयर करके फटाफट आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सभी को जय हिंद, नमस्कार नमस्कार सभी को। ठीक है, ठीक है। इसमें 11 में गुरुजी किया योगिनी 11
योगिनी ग्यारस। योगिनी ग्यारस कब आती है गुरुजी? योगिनी ग्यारस आषाढ़ में नवा है, कद है 11 नवा है कृष्ण पक्ष की। इसे मत भूल जाना रे साथी, इसे मत भूल जाना साथी, तेरा प्यार झूठा, इसे मत भूल जाना। और इधर लिखना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष इधर था, कृष्ण पक्ष इधर था, तो 11 में योगिनी ग्यारस। इधर याद करना है एकम, और इसी एकम को शुरू हो जाते हैं गुप्त नवरात्रे, नवरात्रि। तो इसी एकम को कौन क्या शुरू हो जाते हैं? गुप्त नवरात्रे। तो बिल्कुल इसी एकम को गुप्त नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। और गुप्त नवरात्रों के साथ आप याद रखना, इसके साथ ही इधर गुप्त नवरात्रों में नवमी बढ़ नवमी आ जाती है, और उसके बाद है सोखी सी है, सारी बातें आसान सी है। एकम, एकम के बाद याद रखना नवमी, और नवमी ने क्या है? बढ़ लिया नवमी। तो बढ़ लिया नवमी के लिए है शुक्ल पक्ष की ओर। आषाढ़ शुक्ल नवमी को क्या आती है? बढ़ लिया नवमी। और ये बताते हैं कि विवाह को अंतिम साव है, अंतिम साव को ये नवमी, बढ़ लिया नवमी हर दिन। और फिर पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को बनाते हैं हम गुरु पूर्णिमा के रूप में। और गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा, कई बार मास कहीं पूजा हुआ है नहीं, तो याद रखियो इस दिन जो पूजा होती है वह गुरु जी की है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आषाढ़ तक सटा दियो, सावन में ही पढ़ा दियो। देखो बिल्कुल आसान है, सारो मेटर आसान है, जीके मने तो आसान लगे अने कराऊं तो भी आनंद आवे। ले 16 मिनट की ज्यादा बड़ी करा कोनी हम वीडियो को, जीके बोल लो ज्यादा किए फिर याद भी कौन कर पाओगे और रुचि कर भी कौन होगी नहीं। देखो आषाढ़ महीनों में भी अगलो सावन को पढ़ लिया। हो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। इसके बाद जो महीना देखना है वो देखना है सावन का। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, वो सावन महीना। तो सावन का जो महीना है, इसी सावन के महीने में सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचमी से। गुरुजी पंचमी कौन सी है? तो मेरे भाई ये जो पंचमी है ये कृष्ण पक्ष की है, और इसी के समक्ष इधर आएगा शुक्ल पक्ष, सिंपल अमावस्या पंचमी, नाग पंचमी। कौन सी पंचमी आएगी? नाग पंचमी। और इसी नाग पंचमी के दिन बताते हैं जो पूजा है वो नाग देवता की होती है। किसकी होती है? नाग की। और नाग देवता का जो मेला है गुरुजी पंचमी के दिन वो कहां पड़ता है? तो नाग देवता का जो मेला है, लिख लेना ये सारी बातें जो बोलता हूं मैं। अब मैं शॉर्ट में लिखो, तेलपुर लिख लो, ये लिखो नाग देवता का मेला कहां पड़ता? जोधपुर के अंदर। पंचमी रीति बातें याद करनी है, उसके बाद याद करनी है नवमी। अब सांप, इसके बाद नेवड़ा आएगा, तो नेवड़ा मतलब नीडर नवमी, नीडर नवमी। तो नीडर नवमी के दिन बताया जाता है इसी दिन नेवड़े की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है? नेवड़े की। गुरुजी नेवड़े की पूजा क्यों करते हैं? सांप से बचने के लिए। सांप से बचने के लिए किसकी पूजा की जाती है? नेवड़ा की। और ई का बाद आ गया अमावस्या। अमावस्या, अमावस्या में सिर्फ एक चीज याद रखनी है, हरियाली। हरियाली, एक मिनट हिसाब कर दूं फिर बोल लेंगे। हरियाली अमावस्या, बस लास्ट याद रखना, हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या की अगर आप बात करें तो इसी दिन राजस्थान कल्प वृक्ष मेला भरता है। राजस्थान कल्प वृक्ष, देखो वृक्ष मेला भी है तो जोधपुर में लगा, लेकिन ये कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष मेला गुरुजी कहाँ लगता है? ये लगता है मांगलियावास जिले में, सॉरी मांगलियावास स्थान पे। कल भी बोल रहे गुरुजी, कल्प वृक्ष और मांगलियावास खड़पड़े है, और मांगलियावास बड़ा अपने अजमेर के अंदर। कल्प वृक्ष मेला कहां पड़ता है? मांगलियावास। और मांगलियावास को क्या याद रखना है कि राजस्थान में खेजड़ी के सबसे प्राचीन वृक्ष कहां देखने को मिलते हैं? खेजड़ी के जो प्राचीन वृक्ष है वो कहां देखने को मिलते हैं? वो मिलते हैं मांगलियावास गांव के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अमावस्या का दिन इसी अमावस्या, हरियाली अमावस्या। और इसी दिन अगर याद कर पाओ तो लिखो 1917 को इसी दिन स्थापना होती है ऊपर माल पंच बोर्ड की। ऊपर माल पंच बोर्ड की जो स्थापना है वो इसी दिन होती है। और ऊपर माल पंच बोर्ड की संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापना जो की थी ऊपर माल पंच बोर्ड की, वो विजय सिंह फतीक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह फतीक ने। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो मुन्ना भाई MBBS सोनी, मन्ना पटेल है।
मन्ना पटेल ने योग्य बनायो अध्यक्ष। ये लो इधर आ गई तीज, ये आ गई तृतीया को तीज, बिल्कुल गुरुजी। अब आप सल्टा दियो बस और लास्ट महीनो है आपनो, और इसके बाद एक वीडियो रहा भी थानी मंठा है नहीं उठे सालों करवा दिया, बिल्कुल करवा दिया। तो देखो तृतीय, तृतीय ने याद रखना थे श्रावण तीज बोला इन्हें, इसको बोल देते हैं छोटी तीज, छोटी तीज। देखो इसे बोलते हैं झूला तीज, झूला तीज इसी का सारा नाम है। तो आपने नाम सुनी होगी तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये जैसे ही आती है तीज त्योहार है, जैसे ही तीज का त्योहार आता है ले डूबी गणगौर, और इसी समय इसी के साथ साथ गणगौर का क्या हो जाता है समापन, गणगौर क्या हो जाता है समापन। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में तीज सवारी, तीज सवारी, अगर आपसे प्रश्न पूछे राजस्थान के अंदर तीज मेला ये जो है वो कहाँ भरता है, तो ये राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर भरता है। कहाँ भरता है? जयपुर में। तो तीज, छोटी तीज, झूला तीज, ये सारी इसकी है। तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर इसी श्रावण महीने की तीज है वो, बिल्कुल बिल्कुल। और थे अभी तक मन लायो बोली थे कि शेयर कर दिया है, तो शेयर कर दो कि मस्त नोबल और बढ़ जाओ तो ठीक है, कोई बात नहीं है ना। अगर तुम नाराजगी कोई है नहीं, तुझसे नाराज नहीं था ना, चलो कोई बात नहीं बस। तो तीर्थ इसके बाद आपने क्या रखना पूर्णिमा, और पूर्णिमा को रक्षाबंधन, गुरु जी रक्षाबंधन का है। तो भाई साहब जो रक्षाबंधन आती है वो श्रावण माह की पूर्णिमा को आती है, और ये जो रक्षाबंधन है ये भाई बहन के प्यार का एक सबसे बड़ा सौगात, सबसे बड़ी निशानी है रक्षाबंधन का त्योहार। और रक्षाबंधन वैसे देखा जाए तो ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार होता है, ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार, देख लेना, सबसे बड़ा त्योहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार जो होता है और वो कौन सा होता है गुरुजी? वो त्योहार होता है रक्षाबंधन का। ये बात हेडिंग डाल के छोड़ दो। इसके बाद श्रावण के बाद आओ भादवो, भादवो यानी भाद्रपद, और भाद्रपद हिंदुओं का सबसे बड़ा महीना कौन सा होता है? भाद्रपद। और ऐसे ही भाद्रपद करवा देंगे तो ठीक है मेरे साथी, आज इतना पढ़ लेना, इसको याद करना। देखो फिर एक बार श्रावण, पंचमी, नाग पंचमी, फिर नौ नीटर नवमी, और नवमी के बाद याद रखना हरियाली अमावस्या, बस ये खत्म हो गया। तृतीय छोटी तीज है और पूर्णिमा रक्षा, इसमें हरिताली का तीज भी कहते हैं, हरिताली का तीज, और इधर पूर्णिमा को रक्षाबंधन। ये छोटू टेंशन ना लेना, गुरुजी क्लास में मन झाड़ा गया तो जल्दी करा दो। समझ में आयो? समझ में आयो कमेंट करके जरूर बताइए गुरुजी क्या लगे। ठीक है, तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।